अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है चेहरे या पूरे जिस्म से गैर जरूरी बालों का हमेशा के लिए कैसे खात्मा करें या उसको खत्म कैसे करें। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, चाहे वो मर्द या औरतें हैं, और वो अपने चेहरे से ना ये जो गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, खासतौर पर मर्दों के गालों पे हो गया या कानों पे बाल आ जाते हैं, वो उसको खत्म करवाना चाहते हैं और हमेशा के लिए। तो इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के इलाज करवाते हैं, हत्ता के जो लेजर ट्रीटमेंट होता है उस तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे यानी कि नुकसानात उठाना पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? नुकसानात उठाना पड़ता है। और सबसे जो बड़ा नुकसान है, क्योंकि लेजर से चेहरे की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है और उस पे ना जख्म बन जाते हैं, और जख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि हत्ता के बाद कैंसर तक जा पहुंचती है। इतना बड़ा नुकसान है कि बात कैंसर तक जा पहुंचती है। और औरतें जो हो गई वो भी अपने चेहरे से जो गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, बाज औरतों के मतलब में कम होते हैं और बाज औरतों के बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ी पे हो गया, चिन पे हो गए, मतलब है वैसे भी उनके बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, और वो उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वैक्स कराती है, लेजर कराती है, मतलब और भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उनकी जिल्द खराब हो जाती है, दाने मतलब मुहासे और मतलब पिंपल वगैरह या मतलब पिगमेंटन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो खुद परेशान हो जाती है। मतलब इस पिगमेंट बाल तो बाल रह गए, मतलब इस पिगमेंटन से जान छूट जाए। तो आज हम एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह देसी कुदरती नुस्खा लेकर आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने खैर की तो आपके बाल सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ 7 दिन में हमेशा के लिए, जितने भी बाल मतलब सख्त हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और ये जो नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हर घर में दस्तयाब होता है, कोई महंगा नुस्खा भी नहीं है, और इजीली 100 से 150 रुपए में, खासतौर पर पाकिस्तान में आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी मतलब प्रसाद स्टोर से आपने फटकड़ी लेनी है, सफेद फटकड़ी। कितनी लेनी है? सफेद फटकड़ी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम, ज्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 50 ग्राम लेनी है। और इसके साथ आपने लेना है बेसन, किसी भी आपको दुकान से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। वो आपने करना क्या है कि अगर वो 50 ग्राम ले रहे हैं तो ये आप 100 ग्राम ले लें बेसन। और इसके साथ आपने लेने आटे के गुलाब। वो तो आप मतलब वैसे भी घर में दस्तयाब होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से या प्रसाद स्टोर या वैसे भी दुकानों पे इजीली मिल जाता है आपके गुलाब। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो खास ख्याल आपने रखना है कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि फटकरी का पाउडर बना लेना है। क्या करना है? फटकरी का पाउडर बना लेना है। और 1 चम्मच आपके पास फटकरी का पाउडर होना चाहिए किसी भी खुश्क चीज में। और उसके साथ आपने बेसन डालना है 2 चम्मच। अगर आप फटकरी डालते हैं 2 चम्मच, तो जो आपका बेसन है वो आप 4 चम्मच डाल दें। आपको इसको जितना भी बनाना चाहे, तो मैं आपको ये 2 दिन का नुस्खा बता रहा हूँ। 1 चम्मच हो गया आपके पास फटकरी का पाउडर, इसके साथ 2 चम्मच हो गए बेसन का पाउडर। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। क्या करना है? इस तरह मिक्स करना है कि ये यकजान बन जाए, इनकी एक ही शक्ल में आ जाए। इसके साथ आप इसमें अर्के गुलाब डाल दें। तो बात आती है अर्के गुलाब कितना डालना चाहिए, तो अर्के गुलाब आप इतना डालें कि ये एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले, यानी कि आप इसको चेहरे पर इजीली लगा सके, इसका लेप लगा सके। ये आपके पास आपका नुस्खा 2 दिन का तैयार हो चुका है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? आप जब भी शाम को खाना खाते हैं, खाने के बाद आपने जो भी आप फेस वॉश या साबुन जो भी चीज आप चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, आप अपने चेहरे को अच्छी तरह धोएं, ताकि जो दिन की धूल वगैरह मिट्टी वगैरह होती है वो उतर जाए। और उसके बाद आपने मुंह खुश कर देना है। उसके बाद आपने इसकी हल्की सी लेप लगानी है। क्या करना है? हल्की सी लेप लगा देनी है और सो जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जैसे सुबह उठेंगे खैर वफियत से, तो आपने किसी भी यानी कि जो कॉटन या मतलब मलमल का या नरम कपड़ा हो, खुरदरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। वो मैं आपको बताता हूँ कि खुरदरा कपड़ा आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करना। किसी भी मुलायम कपड़े से आपने इसको साफ कर लेना है। और ये काम आप 1 हफ्ते तक मुतवातिर इस्तेमाल करें, सिर्फ 7 दिन तक आप मुतवातिर इस्तेमाल करें, इसमें ना ना करें। आप तीसरे दिन से देखेंगे कि आपके बाल कमजोर होकर गिरना शुरू कर देंगे। जितने भी बाल आपके सख्त हो चुके हैं, कानों पे है, गालों पे है, जिधर भी आप समझते हैं कि ये बाल हमारे ना हो, आप लगा सकते हैं जिधर भी चाहते हैं। बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मर्द है या औरत है, दोनों के लिए ये नुस्खा है। तो खुरदरा कपड़ा इसलिए आपने इस्तेमाल नहीं करना
ताकि आपकी जो जिल्द है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि इससे जिल्द का रंग भी आपका निखार आ जाएगा। जो आपके मतलब वो ब्लैक से बन जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो हल्के बन जाते हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस नुस्खे से। एक 7 दिन आपने लगा लिया, एक हफ्ता बुझवाते हैं, उसके अगले हफ्ते हमने करना क्या है कि एक दिन छोड़कर आप इस्तेमाल करें। और ये सिर्फ 15 दिन का नुस्खा है, ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 15 दिनों में देखेंगे आप, आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जो आपके मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे फिर दोबारा आ जाते थे बाल, आपको वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेजर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 दिनों में आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वास्सलाम, जज़ाकल्लाह।